गुड मॉर्निंग दोस्तों। अच्छा, ये जानना चाहते हो आज हम क्या बताएंगे? तो दोस्तों आज हम बताएंगे अपने ही मैथ सब्जेक्ट पर 4 लाइन्स। आज अपने ही सब्जेक्ट पे हम 4 लाइन बोलेंगे। कहते हैं, कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। इसमें राज ऐसा क्या है, लो तुम्हें मैं बताता हूँ। इसमें राज ऐसा क्या है, लो तुम्हें मैं बताता हूँ। जो रटता है वो डरता है। कहते हैं, जो रटता है वो डरता है, जो समझता है वो हंसता है। जो समझता है वो हंसता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे डरने और रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे हंसने के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के लेके आए कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक पूछ रहा है कि ये सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये हर टीचर कॉन्सेप्ट। तो बहुत अच्छी बात उसने पूछी कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, इस बात को बताना चाहते हैं। पिक्चर देखते हो? हाँ, कोई सी भी, हॉलीवुड बॉलीवुड। तो बहुत सारी पिक्चरें होती हैं जिनमें जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सिखाते क्या हैं। जो ज्ञानी लोग उनसे राजा लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा दुनिया में। तो देखिए कैसे बताते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान और इंसान के द्वारा जन्म लेने वाला बच्चा महाबलशाली होगा। वो दुनिया को बचाएगा और दुनिया पे क्या करेगा? राज करेगा। और हम बताना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। ट्रिक और बेसिक से इजाद किया गया कॉन्सेप्ट। ट्रिक्स और बेसिक से जो इजाद किया जाता है वो होता है कॉन्सेप्ट। और ये आपको पूरी मैथ्स पर सफलता दिलाएगा। आप मैथ्स पर राज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाली बात समझ में आ गई ना? चलिए अब हम आते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, इससे पहले आप दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे कि अब आप अपने दोस्तों को जो है लिंक मत शेयर करिए। अब अपने दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब में डायरेक्टली जाएं और वहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ बाई कौशल गौतम सर, या फिर एवरेज बाई कौशल गौतम सर, या फिर मैथ फाउंडेशन बाई कौशल गौतम सर डालकर देखें। और पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जहां कहीं भी मिल जाए उन्हें तुरंत पकड़ लो और उस वीडियो को देखना शुरू करो। क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्टेबल बताएंगे। अब हम आपको कॉन्सेप्टेबल सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आपको मैथ्स पर राज कराने जा रहे हैं, आपको सफलता दिलाने जा रहे हैं। तो आप बस वहीं पर देखना शुरू करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टिक कर लीजिए और अपने दोस्तों को और ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं जो उस पर चर्चा करते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने कहा हर एक स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के लिए आता है और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर बात? तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आज की हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 2 कॉन्सेप्ट पर। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब संख्याएं भूल करके गलती से हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं और उनका औसत जो होता है वो बदल जाता है, तो उस कंडीशन में वास्तविक औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा, ये जानना सीखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है एलिगेशन से संबंधित, जहां पर एक क्लास में कई गर्ल्स या बॉयज होते हैं और उनका हमें डिवाइडेशन करना होता है। ये 2 चीज़ें सीखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास संख्याओं के गलत हो जाने पर वास्तविक औसत क्या होगा, और दूसरा क्या है, क्लास में जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका जो है एवरेज वैल्यू दी जाती है, तो अलग अलग स्टूडेंट या फिर गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या निकालना सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग संख्याओं के गलत होने वाले क्वेश्चंस पर। तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट कहा गया है कि क्वेश्चंस के टाइप को पहले समझते हैं। जब गलती से संख्याएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जब गलती से संख्याएं बदल जाती है, जैसे 56 लेना है 44 आ गया, तो जब गलती से संख्याएं बदल जाती हैं तो भाई उसका वास्तविक औसत भी कुछ और होगा। जो औसत होता है, जो औसत निकलेगा वो गलत होगा, उसका वास्तविक औसत कुछ और होगा। तो इस कंडीशन में वास्तविक औसत पूछता है, तो वास्तविक औसत की कंडीशंस कि वास्तविक औसत को आप कैसे निकालेंगे। तो वास्तविक औसत को निकालने का तरीका होता है कि पूर्व औसत जो पहले का औसत देता है वो प्लस माइनस सही और गलत संख्याओं के अंतर का औसत। बस इतनी सी बात समझिए आप। वास्तविक औसत जो होता है पूर्व औसत प्लस माइनस सही और गलत संख्याओं के अंतर का क्या लिया जाता है, औसत लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं, एक प्लस और एक माइनस।
एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस कब लेंगे? यदि सही संख्या का मान ज्यादा होगा गलत ली गई संख्याओं से, तब प्लस का चिन्ह आएगा, और माइनस का चिन्ह तब आएगा यदि सही संख्या का मान कम है गलत ली गई संख्याओं से। बात समझ गए ना? तो हमने कहा ये लिखा नहीं जाता, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपके कॉपी पर लिख लिया जाता है एक बार, ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आती चली जाएं। इसलिए एक मेथड दे दिया जाता है, जिस मेथड को आप अप्लाई करना सीख जाते हैं आसानी से। बस इतनी सी बात होती है यहाँ पर। तो हमने कहा वास्तविक औसत को रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे वास्तविक औसत को कैसे निकाला जाएगा इस बात की चर्चा की जा रही है। तो वास्तविक औसत बराबर पूर्व औसत प्लस माइनस सही और गलत संख्याओं के अंतर का औसत, जहां पर प्लस चिन्ह इस्तेमाल करेंगे यदि सही संख्या का मान ज्यादा है गलत ली गई संख्या से, और माइनस चिन्ह इस्तेमाल करेंगे यदि सही संख्या का मान छोटा है गलत ली गई संख्याओं से। तो कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको ये चीज़ें एक दो बार देखनी पड़ेंगी। जब आप एक दो बार देखेंगे ना तो आप धड़ल्ले से एकदम बिना रुके बिना पेन उठाए आप आंसर देते चले जाएंगे। देखते ना एग्जाम, उसमें बिना पेन उठाए सॉल्व कीजिए, वो आप भी सीख जाएंगे। बस आप इसको रख लीजिए नोट करके कहीं पर, ताकि हम क्वेश्चन जब पढ़ाएं तो आपको ये चीज़ें सब पता चलती जाए। क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, और इसमें क्या करना है ये हम पढ़ के बताते हैं आपको। बोला गया 100 मदों का औसत 30 है, 30 पाया गया। 100 मदों का औसत 30 पाया गया, लिखा गया 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर, देखो 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया, तो सही औसत क्या ज्ञात कीजिए। देखिए 23 और 11 लेना था, उसने ले कितना लिया वहां पर 32 और 12। तो जब 32 और 12 संख्याओं को लेकर के किया गया तो उसका औसत जो पाया गया वो डिफरेंट होगा सही संख्याओं की अपेक्षा। तो बोला कि सही अगर औसत होता, अगर सही संख्याएं ली जाती तब उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो के ये सही संख्याएं हैं और ये कैसी संख्याएं गलत ली गई संख्याएं। तो सही संख्याएं क्या है वो लिख दी हमने। तो सही संख्याएं है 23 और कितनी है हमारे पास 11, और गलत संख्याएं कितनी हमारे पास, गलत दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं 32 और 12। इनको जरा जोड़ दिया, इनको जोड़ा तो कितना है, इसको जोड़ने पे 4, इसको जोड़ने पे कितना है 3, इसको जोड़ा तो कितना है हमारे पास 4, और इसको जोड़ा तो कितना है 4। तो ये हमारे पास 34 हो गया और ये 44। बताओ ये बड़ा है छोटा है। जो सही संख्याएं वो छोटी हैं गलत ली गई संख्याओं से। तो वास्तविक औसत जो क्या था हमने कहा, वास्तविक औसत पूर्व औसत जो कि 30 है 30। अगर ये सही वाला मान छोटा होता है तो चिन्ह किसका आएगा हमारे पास माइनस का। इन दोनों का हमने क्या बताया था अंतर, इन दोनों का अंतर। तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा हमारे पास 4 में 4 गया 0 और 4 में 1 गया 10, 4 में 3 गया 10, तो 10। औसत निकालने के लिए जितने मद होते हैं उससे डिवाइड करना होता है, आपको ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 घटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा दशमलव। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 30 माइनस 0.1। जब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.9। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे हमने सिखाया कितना आसान तरीके से बताने की कोशिश की, आप इस बात को समझिए। 100 मदों का औसत कितना पाया गया 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया हो तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा सही संख्याओं को यहाँ पर लिखा, गलत वाली संख्याओं को यहाँ पर लिखा। सही संख्याओं को जोड़ा तो 34 मिला, गलत वाली संख्याओं को जोड़ा तो कितना मिला 44 मिला। देखा कि क्या सही वाली संख्याएं गलत वाली संख्याओं से बड़ी है या छोटी है, तो पता चला छोटी है। अंतर निकालिए, अंतर कितना आ गया 10। ये दो चीज़ों पे फोकस करना था। आ जाते हैं। तो वास्तविक औसत जो होगा वो पूर्व औसत जो कि हमारे पास कितना दिया गया है 30 दिया गया है। अगर ये संख्या सही वाली छोटी है हमारे पास तो यहाँ पे चिन्ह माइनस आएगा। इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा, अंतर लिख दिया 10। बटे में जितने मद होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो उसका औसत मिल जाएगा। बटे में 100 कर दिया गया, 0 से 0 काट दिया गया, 1/10 फिर से 0 से भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। इसको हम लोग 0.1 लिख देंगे। अच्छा इसको घटाया कैसा गया ये भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो ये 30.00 लिख दिया हमने।
घटाना है तो दशमलव के सामने दशमलव रहता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, 0 में 1 घटेगा नहीं तो इससे 1 हासिल दिया, इसके पास हो गए 9, फिर इसने किसको हासिल दिया, इसके पास हो गया 10, 10 में 1 गया कितना बचा 9, दशमलव के सामने दशमलव आ गया, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचा 2, तो कितना आ गया 29.9। तो ये 29.9 हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। बात समझ गए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और वो आप लोग लगाइएगा। हाँ तुम लगाओगे और क्या, हम लगाएंगे, हर बार क्वेश्चन हम ही लगाते रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है जहां पे बोला गया है कि 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में गलती से 86 के स्थान पर 68 अंकित कर दिया गया है और औसत 58 प्राप्त होता है, वास्तविक औसत ज्ञात कीजिए। बात समझ आ गई। 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में गलती से 86 के स्थान पर 68 अंकित हो गया है। लेना कितना था 86 और ले कितना लिया हमने 68 ले लिया है, तो उसका जो औसत होता है वो 58 प्राप्त होता है। तो क्या वास्तविक औसत की गणना कीजिए। हमने कहा आपको बस सही और गलत संख्याएं लिखनी है। सही वाली संख्या थी हमारे पास 86, लेकिन उसने जो अंकित की है संख्या वो गलत कर दी है। वो कितनी कर दी उसने 68। बताओ ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, तो सही वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो हमने कहा जो औसत दिया है 58, उसमें इस बार जोड़ना पड़ेगा कितना, इन दोनों का अंतर लेकर के। तो 16 में 8 गए कितना बचेगा 8, और 7 में 6 गए कितना बचेगा 18। 18 अंतर को जोड़ना है, लेकिन क्या लेकर के, उसका औसत बटे में कितना हो गया 100। 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो वैल्यू हो गई 58 प्लस 0.18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.18। यही हमारे पास वास्तविक औसत मिलेगा, ये वास्तविक औसत को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर। तो बात समझ आ गई ना। क्या करना था, 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना में गलती से 86 के स्थान पर 68 अंकित कर दिया गया है और औसत 58 प्राप्त होता है, वास्तविक औसत ज्ञात करो। तो सही नंबर था 86, गलत ले लिया गया 68। ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें पुराने औसत में। और कितना अंतर आ रहा है 18 का, तो 18 कर दिया, बटे में 100 कर दिया, कैलकुलेशन करके जोड़ दिया, आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर बात। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने कहा ना कि जब आप कॉन्सेप्ट सीखें तो आपके लिए कुछ नहीं हलवा। देखिए 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42, मतलब लिखना था 56, गलत कर दिया और लिख कितना दिया 42। और दूसरे 32 की जगह लेना था 32 और चढ़ा कितना दिया गया 74। तो वास्तविक औसत क्या होगा, तो इस सिचुएशन में औसत में परिवर्तन होता है और उस वास्तविक औसत को ही पूछा था क्या होगा। तो देखिए हमने कहा फिर से आप साइड में यहाँ पे सही और यहाँ पे क्या लिख देना है गलत। सही गलत की पहचान करना है। सही क्या है 56 है और सही क्या है 32 है। गलत क्या है 42 है और गलत क्या है 74 है। देखो यहाँ पे कितना होना हमारे पास 8, ये कितना बन गया 8। यहाँ पर ये कितना होना हमारे पास 6 और ये कितना बन गया 16। तो इस बार ये वैल्यू क्या हमारे पास छोटी है। अंतर निकाल लिया इनका, तो यहाँ पे अंतर, ये बड़ी संख्या है। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, इसलिए हम अंतर बोल रहे हैं यहाँ पर। इसमें अंतर करेंगे तो 16 में 8 गए कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। 16 में 8 गए 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में 8 गए बचा कितना 2। तो अंतर कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया बस। अब हमें वास्तविक औसत चाहिए, तो पहले औसत कितना दिया था हमारे पास 71 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बताओ चिन्ह प्लस आएगा या माइनस, तो पता चला चिन्ह किसका आएगा माइनस लिख दिया। कितना हमारे पास 28 अंतर आया है। औसत बनाना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, औसत बनाने के लिए 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये औसत बन गया हमारे पास, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28। वैल्यू कितनी हो गई 71 - 2।
71 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया 69। यही 69 क्या हो गया हमारे पास आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से सीख रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। हम 100% हर एक क्वेश्चंस में गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को सीखा तो आपको क्वेश्चंस कभी गलत हो ही नहीं सकता है। बात समझ गए ना। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है मिश्रण वाले क्वेश्चन, एलिगेशन। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। और हमने कहा ये कॉन्सेप्ट केवल इस चैप्टर के लिए अप्लाई लागू नहीं होगा, ये आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन हमें मिल रही है तो आप तुरंत इस कॉन्सेप्ट को इसमें क्या करिए, ठूस दीजिए। ठूस दीजिए मतलब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए भाई, ठूस दीजिए मतलब अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर दीजिए, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा, जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमारे पास सी और डी के फॉर्म में, वो हमारे पास अनुपातिक मान होता है। क्या होता है, अनुपातिक मान। इसको और लिख लीजिए, अनुपातिक मान होता है। बस इतनी बात और सीख लीजिए। अच्छा, क्या हमने लिखा है इस डायग्राम, इस फील्डिंग को कैसे सजाया गया, इसको समझ लेते हैं। कौन सा कहाँ पर क्या फिल्डर है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए का औसत दे, ए कोई पर्सन हो, ए कोई वस्तुएं हो, उनका क्या दे, हमें औसत दे। दूसरी जगह बी का औसत दे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तुएं, बी का औसत दे। मतलब ए का अपना इंडिविजुअली औसत भी दे, बी का भी अपना इंडिविजुअली औसत दे, और इन दोनों का औसत दे। मतलब ए का और बी का दोनों को मिला करके औसत दे। हमने क्या कहा, ए का अलग औसत दे, बी का अलग औसत दे, और दोनों को मिलाकर के अलग औसत दे। तो इस सिचुएशन में आपको लगना होता है किसका, कौन सा कॉन्सेप्ट, मिश्रण का। लिखने का तरीका, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी का औसत, यहाँ पे ए का औसत, यहाँ पे बी का औसत, यहाँ पे बीचों बीच ए और बी का औसत लिखेंगे। इसका अंतर निकालते हैं, इनका और इनका अंतर। अंतर में अभी सिखाया हमने, बड़ी संख्या में छोटी संख्या। इनका और इनका अंतर, जो अंतर आएगा, मान लिया अंतर सी और डी का आया, तो जो अंतर आएगा सी और डी के फॉर्म में वो कैसा मान होता है, हमेशा अनुपातिक मान होता है, उसका रियल मान नहीं होता है, अनुपातिक मान होता है। अनुपातिक मान से फिर हम रियल वैल्यू निकालते हैं। बात समझ गए ना, सब लोग समझ गए। ए का औसत दे, बी का औसत दे, और ए और बी दोनों का औसत दे। मतलब यहां पर जो अलग अलग दे रहा है औसत, उन दोनों का औसत मिला करके दे, तो कौन सा टॉपिक लग जाएगा वहां पर, कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मिश्रण का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे, जो अंतर आएगा उसे हम लोग कौन से मान बोलेंगे, अनुपातिक मान बोलेंगे। और अनुपातिक मान से हम फिर वास्तविक मान को निकालते हैं। क्लियर बात इतनी। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख करके बाद में कॉपी पर नोट करिए। और अभी क्यों नहीं नोट कर रहे हो, अभी नोट करो, बाद में हर काम बाद में। कहते हैं कल करे सो आज करे, तो अभी नोट करो ताकि आगे बढ़ें। चलिए नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस लिखा गया है और हमने कहा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ें सिखाएंगे एक एक करके हम लोग यहाँ पे। तो एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 150, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। का माध्य भार 60 किलोग्राम है। मतलब इन टोटल का लड़के और लड़कियों का जो माध्य भार, जो औसत हो कितने किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का माध्य, जो लड़के हैं उनका माध्य कितने किलोग्राम है, 70। केवल लड़कों का जो माध्य है वो 70 किलोग्राम है। जबकि कक्षा की लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। लड़कियों का माध्य भार कितना है, 55 किलोग्राम। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने सिखाया लड़कों का अलग भार दे रहा है औसत, लड़कियों का अलग औसत भार दे रहा है, दोनों का मिलाकर के औसत भार अलग दे रहा है। तो इसको तो कुछ देख लिया, हम भूल ही जाते हैं। लड़कों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार, और इन दोनों को मिलाकर के औसत भार, इसी में तो लगेगा एलिगेशन, इसी में तो लगेगा ना मिश्रण, यही सिखाया ना अभी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई कुछ। तो इसको बॉयज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी से, पहले बॉयज, अरे ऐसा नहीं कुछ, पहले बॉयज, ये गर्ल्स। तो बॉयज को रिप्रेजेंट किया, तो बॉयज का औसत भार कितना हमारे पास दिया गया है 70, और गर्ल्स का कितना दिया गया है 55। इन दोनों को मिला जुला कितना दिया गया है 60 दिया गया है। तो हमने कहा इनका अंतर निकाला, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर कितना है 10, इसका अंतर कितना है हमारे पास 5। तो ये 5 कम 5 और ये 5 दूनी 10। कितना अनुपात आ गया, 1 और 2 का अनुपात आ गया। अनुपातिक मान है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, एक लड़का होगा तो कितनी लड़कियां होंगी, 2। इसको यूनिट में रिप्रेजेंट कर दो, एक लड़का तो 2 लड़की। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 यूनिट। 3 यूनिट हो गए टोटल। कक्षा में टोटल जो लड़के हैं या लड़कियां वो कितने यूनिट है, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का वास्तविक मान कितना दिया गया है 150। तो इसको 150 लिख दिया हमने।
3 से इसको डिवाइड किया तो यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3 बचे 15। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। अब अगर उसने गर्ल्स की संख्या पूछी तो गर्ल्स के 2 कई यूनिट थे, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान पूछा तो 2 गुणित 50, 50 दूनी 100। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 100। और लड़कों की संख्या पूछता तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान ऑलरेडी निकल चुका है, कितना, 50। तो लड़के कितने हैं कक्षा में, 50, और लड़कियां कितनी हैं, 100। क्लियर है इतनी, सीखे ना। देखो लड़कों का औसत भार ये दिया है, लड़कियों का औसत भार अलग दिया है, दोनों का मिला के औसत भार 60 दिया है। तो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को लगा दिया, इनका अंतर आया 5, इसका अंतर आया 10, दोनों को डिवाइड सॉल्व कर लिया, 1 और 2 के अनुपात में आ गए। ये अनुपातिक मान होते हैं कि कक्षा में इतने ही लोग होंगे, 1 यूनिट लड़का होगा तो 2 यूनिट लड़कियां होंगी, दोनों को मिला दिया तो 3 यूनिट। 3 यूनिट का वास्तविक मान दिया गया है कक्षा में 150, तो 150। 1 यूनिट का मान निकाल लिया तो 50। अब 1 यूनिट का मान 50, तो 2 यूनिट का मान पूछ रहा है हमसे, क्योंकि लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 यूनिट का मान निकाल दिया तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 100। क्लियर इतनी भी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया है, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन, किसका, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया है 5200 रुपए, तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया गया है, 4200 रुपए। यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया है 5000 रुपए, तो महिला कर्मचारियों का क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे पुरुष का मेल से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, और महिला को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। इनका वेतन दिया गया कितना है पास, 5200, और इसका वेतन कितना दिया गया है, 4200, और इन दोनों का संयुक्त वेतन, दोनों को मिला जुला के जो वेतन दिया है वो कितना दिया है हमारे पास, 5000। क्लियर नहीं तो। अब हमने कहा इनका हमें अंतर निकालना है, तो इसका अंतर कितना आ गया हमारे पास, 800 रुपये आ जाएगा, और इसका अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका अंतर आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। तो अगर अनुपात निकालेंगे तो 200 एकम 200 और 2 चौको 200 चौको 800, तो ये आ गया हमारे पास 4 और 1 के अनुपात में। मतलब समझे ना कि 4 यूनिट अगर मेल होंगे, पुरुष होंगे, तो 1 यूनिट क्या होगी, केवल महिला होगी। तो अगर कंपनी में हम टोटल लोगों की बात करते हैं, अच्छा कंपनी में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। कंपनी में टोटल 5 कर्मचारी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 5। कैसे, 4 तो पुरुष हो जाएंगे और 1 क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो टोटल कितने पुरुष हो जाएंगे, 5। तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने यूनिट, 5 यूनिट। अब बोला है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या ज्ञात होना चाहिए, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा गया, तो महिला कर्मचारियों की ही संख्या ली जाएगी, तो 1, और टोटल कितने हैं कंपनी में वो बटे में 5, और इनटू में कितना किया जाएगा प्रतिशत बनने के लिए 100, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दिन कितने परसेंट आ गया, 20%। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो महिला कर्मचारियों का जो परसेंट हो गया वो कितने परसेंट हो गया, 20%। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रही होंगी, बेहतर समझ में आ रही होंगी, और हमने कहा इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, हम आपकी पूरी मैथ्स विद सीरीज कंप्लीट कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए और हमें सुझाव जरूर देते रहिए कि चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आगे पढ़ते हैं कल। थैंक यू।